जी जी चली आओ जल्दी। ए अभिनव तुम्हारा खूब भैया स्वागत कर रहे हम। काय अभिनव जा बताओ वो कौन सी चीज का लाने तुम वो बिग बॉस के घर में खूब ही तड़पत रहे। बहुत बढ़िया। मैं जब से जिस दिन से अंदर गया था उस दिन से बोल रहा था रूबी को, मुझे पहाड़ देखने हैं, मुझे पेड़ पौधे देखने हैं, मुझे नदी में नहाना है। तो वो मैं निकल रही बाहर, सीधा गया फार्म पे और वो सब करके आई एम बैक इन द सिटी नाउ। और आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन है बिकॉज बहुत कॉल्स हैं, बहुत मैसेजेस हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया पे देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी। सो थोड़ा थोड़ा भी कंफ्यूज सा हूँ। I'm getting back to the grind. अभिनव सही बताए, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा हो तो निकाल दो वो बिग बॉस के घर से। तुम्हें कहाँ लगा थे? See, जितना कुछ भी शो में हुआ है, ऑफ कोर्स आई नो कि उसमें शॉक वैल्यू हमेशा रहती है। सो मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहता था कि अभी कोई इसी वक्त ऐसा टास्क हो जिससे मैं निकल जाऊं, सो आई शुड बी रेडी। तो मैं हमेशा जैसे होता ना कि जंग लड़ने को तैयार, वो था। तो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड इन योर हेड कि एनी डे कुड बी द लास्ट डे इन द हाउस, तो देन या ऑफ कोर्स शॉकिंग था थोड़ा, स्पेशली जो कारण दिए गए लोगों की तरफ से। तो बट आई टुक इट वेल। बेचारी रूबिया तहला ने खूब ही तड़प रही हूँ बिग बॉस के घर में, खूब रो रही हती तो वह जाबे के बाद त्याई टी शर्ट ले लेके नाच रही थी। तुम्हें कहाँ लगत? देखा, क्या बोलूं अब। मतलब मैंने तो ये सोचा था कि हम दोनों इकट्ठे स्टेज पर जाएंगे। इनफैक्ट इस वैलेंटाइन डे पे आई हैड थॉट अ ब्रिलियंट आइडिया कि मैं घर के अंदर क्या करने वाला हूँ, वो मैंने एग्जीक्यूट करना था। फिर मुझे ये था कि हम स्टेज पे इकट्ठे जाएंगे, वो खान साहब हाथ पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं। तो आई वाज रियली, मैं चाहता था कि मैं और रूबी हों इकट्ठे, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। जनता तो आज प्यार के लाने खूब ही पागल हो रही थी, खूब ही वोट कर रही थी तुम्हें, पर तुम नहीं बच पाए। तुम्हें कछु किए ने? देखिए, मैं आई वाजंट प्रिपेयर्ड बिकॉज घर के अंदर पता नहीं होता है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और जो भी लोग फीडबैक लेके आते हैं, आप उनकी पूरी फीडबैक को आप उसमें से पिक करते हैं कि आपको क्या सुनना है, क्या चाहिए आपको उसमें से। तो मुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग बाहर मेरी सपोर्ट में जुटे हुए हैं, वो मुझे बाहर आके देखने को मिला। सो मेरी लाइफ में पहली बार मुझे इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, मतलब इट्स टू मच दैट आई कैन नॉट हैंडल इट। ठीक है, सो आई वाज लाइक I'm bombarded with calls and messages, लोग अच्छी चीजें बोल रहे हैं। So I'm just thankful. It's too much. जो बताओ, जो राहुल और तुम्हारी रूबिया बाजनम के दुश्मन है, जब दुश्मनी कब से चली आ रही? मुझे ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं याद जहां से उनकी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन एक टास्क हुआ था जिसमें कुछ वो क्वालिटीज देनी थी। तो उसमें वो रूबी को बोला गया कि वो है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, राहुल को रूबी ने बोला कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो वहां से एक आई थिंक वो शुरुआत थी उसकी, क्योंकि राहुल मुझको भी बहुत देर पूछता रहा कि उसने मुझे क्यों बोला ओवर कॉन्फिडेंट। आई सेड यार, लोग अपने ओपिनियन रखते हैं, सुन ले एंड मूव ऑन। बट वो दो दो तीन तीन दिन तक उस चीज को लेकर बैठा रहा। सो आई थिंक वहीं से कुछ शुरू हो गया था, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और वो बस हर जगह दिख जाता था, वो टास्क में लड़ाई हो तब तब दिख जाता था। सो आई थिंक दैट हैड बीन द स्टार्टिंग। जो राहुल तो बेचारी रूबिया के जहाज में ऐसो चढ़ो उतरवे को नाम ही नहीं ले रहा हो। तो का लगत? अच्छा है ना, उसने पकड़ी हुई है फ्लाइट। लेकिन हाँ वही है कि अब लास्ट वीक, जो लास्ट हफ्ता है, उसमें लोग अपनी अपनी फ्लाइट से उतर चुके हैं और सब सब बड़े केयरफुल हो गए हैं कि क्या करना है। तो
दैट्स इट, और क्या। अच्छा तो जे बताओ, बर रूबिया उ बिग बॉस के घर में आपका छु तड़का मड़का लगे कि हलवा बनी बैठी रहे। सी अभी तो इनफैक्ट टाइम बचा ही नहीं है कुछ ऐसा नया करने का। मैं रूबी को आने से पहले रूबीना को बोल कर आया था कि ये वो 100 मीटर स्प्रिंट होती है ना, उसमें स्टार्ट बहुत अच्छा होता है जिसमें आपको पिकअप करनी होती है स्पीड, एंड जब आखिरी के 20-30 मीटर रह जाते हैं 100 मीटर के, तो ऑल यू डू इज मेंटेन जो आपने मोमेंटम बनाया है। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड रूबीना कि जस्ट मेंटेन व्हाटएवर यू आर डूइंग। सो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा नया वो करेगी या ऐसा कुछ अलग कुछ करेगी। बस जास्मिन तिहाई खास दोस्त बन पाई कि नहीं बन पाई, हमें तो नहीं लगत। तो एक लगत। देखिए, फर्स्टली मुझे ये सवाल बहुत पूछा जाएगा जैस्मीन के बारे में, और मेरा एक ही जवाब है, आई डोंट नो जैस्मीन। ओवर कॉन्फिडेंस की जहां बात है, नहीं, देयर वाज नो ओवर कॉन्फिडेंस। जो टास्क आए, मतलब मेरे हमेशा रिएक्शंस होते थे लोगों को। आई वाज नेवर अ प्रॉब्लम क्रिएटर, आई वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन अगर कोई बदतमीज या तमीज से बात नहीं करेगा तो वो सुनेगा। तो उसमें अगर उनको लग रहा है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं तो ठीक है, फिर लगने दो, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। जे बताओ, उ दिना वीकेंड के बार पे तुम खूब तेज हुआ बहा बहा रो रहे थे। तो बे जो आंसू हते बे असली हते कि नकली हते? क्या क्या कह सकता है इंसान, कोई ऐसा सोच भी सकता है, मुझे तो उसकी हैरानी है। That was pure emotion that day, और मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था। मुझे नहीं रोना था बिकॉज मैं रूबी को बोल चुका था जब मैं जाऊंगा हंसता हंसता यहाँ से जाऊंगा, जिस दिन भी जाऊंगा, आई डोंट वांट टू क्राई। अब क्या कह सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड सो कॉल्ड गेम। अच्छा तो जे बताओ, उ रखिया है तुमने माफ कर दो कि अभी भी उसे नाक फुलाए बैठे? देखो, अब अगर किसी ने गलत किया है, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं भुला दूंगा उस चीज को। बिकॉज जो हुआ है वो घर के अंदर रह गए, बाहर की लाइफ में वो मायने नहीं रखता है, एंड आई मूव्ड ऑन। सो आई विल फॉरगेट, बट आई डोंट फॉरगिव किसी ने अगर मेरे साथ गलत किया होगा। हमने सुनो है कि बा अरसी उ घर में आग लगा घूमत, तो का लगत? अर्शी के बारे में एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज मैंने नोटिस की। जनरली बिग बॉस घर में लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। अर्शी थी जो थी अच्छी, लेकिन दिखने की कोशिश कर रही थी कि मैं फ्लिपर हूं, मैं तीली लगाती हूं, और मस्ती कर रही थी। सो दैट इज अ क्वालिटी आई वुड से। सो अर्शी जब आई थी तब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब जिस दिन वो गई है तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो एक्चुअल में आई हैड स्टार्टेड बॉन्डिंग विद हर। बत्तम बोलियो तिहाई रूबिया, तो बड़ी सगी बनी बैठी दो ही जने सगी बहने हुए जैसे। पर सबरे तो क्या फिरत की बदतमीज आए तम बोली। तो भी लगत बदतमीज या सही लगत? So, अगर वो ऐसा कर रही है तो देन शी इज प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, दैट्स स्मार्ट थिंग टू डू। और मैंने निकी को समझाया था कि प्रॉब्लम तू जो शब्द बोलती है उनमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि तू कैसे बोलती है। तो वो मैं उसको वहां भी समझा कर आया हूँ। बट ठीक है, वो बचपना है उसमें। सुनना होगा सुन लेगी, नहीं सुनना होगा इट्स ओके, बिकॉज वो रूबी की दोस्त पहले है, मेरी बाद में है। सो आई हैव डन माय ड्यूटी ऑफ टेलिंग हर कि टोन टोन ही सब कुछ है लाइफ में। आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ शी इज वर्किंग ऑन इट देन शी इज डूइंग अ गुड जॉब। अच्छी बात है, दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। जा बताओ, को जीते ही साल बिग बॉस? रुबीना। मैं और किसी को जीतना ही नहीं दूंगा। रूबिया जीत जाए तो तुम क्या करो? प्लान्स, हम कहीं तो बाहर जाएंगे। मुझे फिर से और आउटडोर करना है। विल गो सम प्लेस आउटडोर्स, सम प्लेस वेरी पीसफुल। अच्छा अब जो बताओ, तुम्हारी और तुम्हारी रूबिया की जो गुचर पुचर थी बस सही हो गई। अब तुम तो इस संगे रहे हो कि नहीं रहे हो? तो सी वन शुड लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। मुझे शो से एक सबसे बड़ा, मतलब मुझे और रुबीना को जो एक सबसे बड़ा फायदा शो से हुआ है वो ये कि हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया।
थैंक्स टू बिग बॉस फॉर दैट। और मैंने हंसते हंसते आने से पहले रुबीना को कहा था कि तू जब लोगों के झगड़े देखेगी तुझे अपने झगड़े बहुत छोटे लगेंगे, और वो हुआ है। और हम दोनों अपने आप को और अच्छे से जानने लग गए हैं कि मैं कैसा हूँ। रुबीना अपनी पर्सनालिटी को अच्छा जानने लग गई है। सो आई थिंक इट्स हेल्प मी अ लॉट। उते रह के तुम्हारी जिंदगी में कछु बदलो कि नहीं बदलो? व्यक्तित्व को सो आए जो तो कछु तो बदलो हो, ये बताओ। सो मैं हमेशा जो आर्ग्यूमेंट्स होती थी उनको अवॉइड करता था। कन्फ्रंटेशनल नहीं था। हाँ, मतलब अगर किसी से कुछ होता था बहस, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी बहस। मतलब या अगर मेरी गलती होती थी तो मैं सॉरी मांग लेता था, नहीं तो लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद जो एक चीज हुई है वो ये कि अब मैं अपने पॉइंट्स जो हैं, जो मुझे सही गलत लगता है, वो मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि एक डिबेट कर सकता हूँ किसी के साथ। सो वो चीज, वो पेशेंस आ गई, किसी को समझाने की कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मैं पहले वो कोशिश नहीं करता था, छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी आई पुट दैट एफर्ट। बाय तुम्हारी इतनी फैन फॉलोइंग है, काके हो अपने फैन के लाने? कछु के हो? फैंस के लिए आई थिंक मुझे आइडिया ही नहीं था कि अंदर घर के अंदर की फैंस दिन रात मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मुझे लाइक कर रहे हैं। हम वहां पे पराठा के लिए लड़ रहे थे, हमारे फैंस हमारे लिए लड़ रहे थे एक दूसरे से। सो बिग थैंक यू टू ऑल द फैंस। आई एम जो भी मैं हूं वो उनकी वजह से हूं। जो और बताओ तो फिर हम चले जाए ऐसे। जो बताओ, वो घर को कौन है जो से तुम आगे भी अब मिलत रहे हो, और कौन है जो से तुम कबो न मिले हो? अगेन आई वुड से आई लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि कौन लोग हैं जिनसे मैं इन टच रहूंगा, जिनसे मैं एफर्ट करूंगा मिलने का। वो 3-4 लोग हैं। दैट्स हाँ हाँ, राहुल महाजन है, फिर वो नोना बेरी थी, फिर शार्दुल है। तो सारा गुरपाल, सारा इज लाइक मतलब हम बहुत कम टाइम मिला घर के अंदर एक दूसरे को जानने का। सो या आई लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। अभिनव, तुम बहुत बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं हम, तुमने हमसे बात करी अभिनव। बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं हम। यस, डेफिनेटली। बाय।